नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत को आजादी भीख में मिलने संबंधी बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत चौतरफा घिर गई हैं। कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कंगना रनौत से हाल ही में दिए गए पद्मश्री सम्मान को वापस लिए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कंगना के बयान को देशद्रोह बता दिया। वहीं एनएसपी नेता नवाब मलिक ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक की 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिनका आम आदमी को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के डिजिटल अभियान जग जागरण अभियान का शुभारंभ किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क की बात कहे जाने के बाद विवाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि विदेशों से ज्ञान लेकर भारत को समझना कठिन है। मिशन पंजाब में जुटी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 विधायकों को दोबारा मैदान में उतारने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में कोई नया चेहरा नहीं है। पिछली बार पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बाकी 10 विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से दिग्गज नेताओं की पूरी फौज चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच अमित शाह के दौरे से पहले अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि यूपी में हार की डर की वजह से बीजेपी के नेतृत्व में खलबली मची है, इसलिए बड़े बड़े नेता बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को ही गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिया था। गायत्री के साथ 2 अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं, जबकि 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। 2 छात्रों के लिए नीट की फिर से परीक्षा आयोजित करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमा करें लेकिन नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है तो ये पैटर्न बन जाएगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 मेडिकल उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट यूजी 2021 की परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मेट्रो के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जितने भी पेड़ काटने हैं उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से ही मंजूरी लेनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने कारोबार की शुरुआत हरे निशान पर की और लगातार तेजी बनाए रखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 767 अंक की बढ़त के साथ 60,687 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी बढ़त बनाए रहा और कारोबार के अंत में 229 अंक की तेजी के साथ 18,102 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।